नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अल अक्सा मस्जिद को लेकर इस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद क्या है और क्यों इतना ज्यादा हंगामा इस अल अक्सा मस्जिद को लेकर बना हुआ है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ उसके बाद यहूदी और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या विवाद था और किस वजह से इतना हो हंगामा मच रहा है? देखिए, ये जो है इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतामार बेन गवीर। ये जो है इज़राइल के मंत्री हैं। ये अल-अक्सा जो मॉस्क है, मस्जिद है, उसमें जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की, जो कि पूरी तरह से जिसकी मनाही है। देखिए, जो समझौता था 1967 में जब इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा किया, उस समय जॉर्डन के पास हुआ करती थी कि इस मस्जिद में कंट्रोल जॉर्डन का था पूरी तरह से। तो उसके बाद से इजराइल ने इस पे कब्जा किया इस इलाके में। उसके बाद जो समझौता हुआ था कि ये इसका कंट्रोल तो इस पे अभी भी जो है जॉर्डन का ही है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजराइल के हाथ में है। अब देखिए, जो समझौता हुआ था उसके तहत ये था कि यहूदियों को इस पवित्र स्थल पर प्रार्थना करने से रोक दिया गया था। वे वहां जा तो सकते हैं, लेकिन अंदर जाके प्रार्थना नहीं कर सकते। मतलब ये तय हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ जो है नमाज पढ़ी जाएगी, है ना। यहाँ पे आप अंदर यहूदी अंदर जाके प्रार्थना मतलब ये एक समझौते के तहत ये सारी चीजें तय की गई थी। हाँ। और ये जो है इस्लाम के तहत जो है ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और इसको लेकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आस्था है इसको लेकर। तो ऐसी हालात में इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर इसकी अंदर जाते हैं और वहां पे अंदर जाके उन्होंने प्रार्थना की है। और इसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा, मतलब आप ये मानिए कि ऐसा कोई मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है तो क्या जो इसका विरोध नहीं एक कर रहा तरह है। से इसे प्रोवोक करने के तरीके के तौर पर देखा जाए जिस तरह से वो गए? क्योंकि अगर वहां पर मनाही है, लगातार इसको लेकर विवाद होते रहे हैं, तो जानबूझकर इस समय जबकि टेंशन बहुत ज्यादा है वहां पर जाने का क्या मतलब था? देखिए, जो इतामार बेन गवीर है, जो मिनिस्टर हैं इजराइल के, ये गए, जो अंदर वहां पे गए। तो अब ये देखिए, ये तो एक इनकी गिनती जो है कट्टरपंथी जो यहूदी जूस होते हैं उनमें होती है, रेडिकल। वो हमेशा से फिलिस्तीनियों के खिलाफ बयान देते रहे, हमेशा से फिलिस्तीनियों पर हमला करने की बात करते रहे। एक रेडिकल नेता जो जिस तरह से हमेशा, मतलब उनके ऐसे बयान होते हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, भड़काऊ बयानबाजी करते रहे। तो अब इनका वहां पे अंदर जाना, अंदर जाके वहां पे प्रार्थना करना और उसकी वीडियो वायरल करना, उसकी तस्वीरें वायरल करना, बड़े साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये जानबूझकर किया गया। और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। और जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उनके प्रवक्ता ने तो कहा है कि इजराइल ने जो है वो रेड लाइन पार कर दी है। देखिए, अल-अक्सा मॉस्क को लेकर बहुत बड़ी लोगों की इसमें जो है वो आस्था है, फेथ है, और वो उसको सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अब ऐसे हालात में आप अंदर जाते हैं, समझौते को तोड़ते हैं और जबरदस्ती वहां पे जाके आप प्रार्थना करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसको आप वायरल भी होगा के हिसाब से जैसा ही है ये। बिल्कुल प्रोवोक करने वाली बात है। और देखिए, ये जो बेन गवीर गए वहां पे, जो मंत्री हैं, वो मस्जिद में खड़े होकर गाजा को पूरी तरह से कब्जाने और फिलिस्तीनियों को स्वेच्छा से बाहर निकालने की बात भी कर रहे हैं। अच्छा। आप अल-अक्सा मॉस्क में गए, वहां जाके आपने नियमों के खिलाफ वहां प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वहां खड़े होके कहते हैं कि गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दो। तो अब ये इसको क्या कहा जाए? ये इसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके भी ऑफिस की तरफ से जो है वो अब सफाइयां आना शुरू हो गई। देखा। तो वो भी अब बैकफुट पे है इस पूरे मामले पे। अब देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, यहाँ तक कि ईरान हो, हुती, और एक बहुत बड़ी खबर नीलू, इस समय की बहुत बड़ी खबर, इसको कंफर्म करना होगा। अभी हम आपको फौरी तौर पे जानकारी दे रहे हैं कि जैसे ही ये खबर बाहर आई और ये वीडियोस वायरल हुए कि एक मंत्री जो है इजराइल के, वो अल-अक्सा मॉस्क के अंदर गए हैं और वहां पे उन्होंने नियमों को तोड़ के प्रार्थना की है। उसके बाद हुतियों ने मिसाइल्स फायर कर दी हैं इजराइल के ऊपर, इसके अगेंस्ट
बेहद गुस्से में, और ये बताया जा रहा है, अभी हम देखिए इसको, ये अभी खबर नई आई है, इसलिए हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन हमें आप तक पहुंचाना और था। सिर्फ हुती नहीं कह रहे, हमास की तरफ से भी इस पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया वो तो ऑलरेडी इसका विरोध कर रहे हैं, हमास की तरफ से तो ऑलरेडी उसका विरोध होना शुरू हो गया है। और देखिए ये जो है हुती की तरफ से बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ जिस तरह से अल-अक्सा का अपमान करने की कोशिश की गई, नियमों को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ हुतीस की तरफ से इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दी गई हैं। इस बारे में हुती का क्या कहना है, या इससे क्या नुकसान हुआ, मिसाइल स्ट्राइक हुई है, गिरी है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अब देखिए आपने हमास की बात की, हमास की तरफ से देखिए हमने फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि आपने रेड लाइन पार कर दी है। हमास की तरफ से ये कहा गया है, और बाकी कई देशों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश थी, और ये एक प्रकार से फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक नया युद्ध शुरू करने वाली बात है। देखिए ये कुछ वैसी चीजें आपको समझना होगा कि जब अमेरिका के साथ सीज फायर की बात होती है तो इजराइल आके उसमें जो है नेतन्याहू को अड़ंगा लगा देते हैं। अब हालात एक बार फिर से थोड़े से सीज फायर की तरफ बढ़ते दिख रहे थे, आपने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि ये जानते हुए कि अल-अक्सा को लेकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपने वहां जाके इसको करके एक प्रकार से जिस मंत्री की बात आप कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि वो नेतन्याहू को समर्थन भी सरकार में देते हैं और अपने बागी तेवरों के लिए जाने भी जाते हैं, इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, जिससे कि लोगों को उकसावे वाली बयानबाजी जिसको कहते हैं। अब ऐसे में अगर वो जाते हैं अल-अक्सा मस्जिद में, वहां पर वो प्रेयर करते हैं, तो बिना नेतन्याहू के समर्थन के ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि अब नेतन्याहू इस पे जरूर सफाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके मंत्री वहां पहुंचे, आपको पता ही ना हो? ये जो है इतामार बेन गवीर जो गए वहां पे, ये पहले भी यहाँ पे जाते रहे, अल-अक्सा में ये पहले भी गए थे, लेकिन इन्होंने पहली बार वहां पे जो है प्रार्थना की। ये पिछली बार गए थे, पिछली बार वो अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे, और उन्होंने वहां प्रार्थना नहीं की थी। जैसा कि ये जो समझौता हो रखा है कि यहूदीज यहाँ पे जो है वो प्रार्थना नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो है नमाज ही अदा हो सकती है, और आप वहाँ पे प्रार्थना, ज्यूज यहाँ पे प्रार्थना नहीं करेंगे। ये समझौता है, ये पैक्ट हो रखा है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की गई, और ये जानबूझ के हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बांध के चल रहे हैं कि ये एक प्रकार से प्रोवोक करने की कोशिश थी, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा भी कई लोगों का कहना है कि भाई ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ आप एक बार फिर से वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, एक प्रकार का नया युद्ध यहाँ से छिड़ सकता है। अब देखिए ये इस ईरान का भी जो है, ईरान ने भी कई बार इजराइल की नीतियों की आलोचना की। जब भी अल-अक्सा को लेकर किसी तरह का कोई विवाद हुआ या इजराइल की तरफ से कोई ऐसी हरकत की गई जो नहीं करनी चाहिए, तो ईरान ने भी हमेशा उसका विरोध किया। बिल्कुल, और देखिए अगर तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका यही कहना है कि ठीक है आप लड़ाई लड़िए, हमारी आपकी बात नहीं बन पाती है, लेकिन धर्म में किसी तरह से अंदर घुसने की या उस मतलब क्या बोलूं, उससे छेड़छाड़ की पूरे हम इजाजत नहीं देते हैं। अगर आप इसमें अगर माफी नहीं मांगी गई तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया तनाव, नई चिंगारी भड़का सकता है। ये इतना बड़ा मैटर ये इसका रूप ले सकता है। अब इस पूरे मामले में देखिए जो ये है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतामार बेन गवीर, और इनके पुराना जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा से फिलिस्तीनियों के खिलाफ रहा। बिल्कुल। और इन्होंने वहां पे जाके ये कहना कि गजा छोड़ के फिलिस्तीनी चले जाएं या फिलिस्तीन को खाली कर दें आप, इस तरह की जो बात है ये प्रोवोक करने वाली बात है। ये वहां पे आप तो एक तो मॉस्क के अंदर जाते हैं, ये जानते हुए कि वहां पे कितना बड़ा फेथ है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम कंट्रीज का कितना बड़ा वहां पे एक भावना है, उसको आप जबरदस्ती आप जाके वहां पे आपने एक नया विवाद छेड़ दिया। इसके पीछे, और आप ठीक कह रहे हो कि ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि नेतन्याहू को नहीं पता था और ये वहां चले गए, इस बात पे विश्वास नहीं हो सकता है। वैसी बात है कि अमेरिका की जानकारी के बिना इजराइल ने हमला कर दिया, ये उसी कैटेगरी वाली बात है, तो इस पे पता नहीं कौन विश्वास करेगा। अब देखिए फिलिस्तीन जो है, महमूद अब्बास की तरफ से कहा गया है जो ये बात है कि आपने रेड लाइन पार कर दी है। देखिए इसकी बड़ी प्रतिक्रिया होने वाली है, पूरे दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज इसका विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए था। और देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ हमास की तरफ से भी कहा गया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, किसी सूरत में जो है वो हथियार नहीं डालेंगे। हमास की तरफ से ये कहा गया है। हुतीज ने इस पूरे मामले को लेकर मिसाइल्स फायर कर दिए, जिसका क्या स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के इस पूरे मैटर ने, अगर ये मामला शांत नहीं हो पाया तो यहाँ से आप देखें कि मिडिल ईस्ट में ये आप एक नई चिंगारी भड़काने वाली बात।
तो बिल्कुल अल अक्सा का जो मामला है वो धर्म से जुड़ा हुआ है और लगातार मुस्लिम देश यही कहते रहे हैं कि देखिए धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बातचीत होती है, हमारी और आपकी बातें नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, हम अपने अपने बिंदुओं पर अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अल अक्सा मस्जिद में इजरायली नेता के ऐसे घुस के प्रेयर करने को लेकर अब ये बड़ा मामला बन गया। अब ये मामला कहां तक आगे जाता है, किस तरह से इसका रिएक्शन आगे आने वाले समय में देखा जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।